नमस्कार दोस्तों, मैं नन्हे कुमार गौतम टीवी न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं जिस प्रकार से वर्तमान जो सरकार है उसका विरोध हो रहा है और ईवीएम का विरोध हो रहा है और बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जो ये वर्तमान जो गवर्नमेंट है ये कहीं न कहीं भारत के डेमोक्रेसी है उसे ख़त्म करने की चेष्टा कर रही है। तमाम ऐसे असंवैधानिक कार्य कर रही है। जिस प्रकार से आपने देखा था कि जो चंडीगढ़ में जो मेयर का चुनाव हुआ था, उसमें किस प्रकार से धाँधली की गई थी। एक मामूली मेयर के चुनाव में इतना धाँधली देखने को मिला था, तो सोचिए कि जो आज सत्ता पाने के लिए 2024 की जो चुनाव है, उसमें कितना धाँधली होता होगा। जिस प्रकार से तमाम ऐसे लोगों को ये पता चल गया है कि जो वर्तमान सरकार है बात करती है कि 400 पार 300 पार की जो बातें करती है, सबसे ज़्यादा सीट लाने की जो बात करती है जो वर्तमान सरकार, तो वो किस आधार पे करती है, इस पे लोगों का संदेह उत्पन्न हुआ है। और संदेह में उन्होंने बताया है कि जब वो एक छोटे से मेयर के चुनाव में इतनी बड़ी धांधली करके एक मेयर को जिताने के लिए इतना बड़ा प्रयास किया जा रहा है, तो सोचिए कि एक सत्ता पाने के लिए कितना बड़ी षड्यंत्र रची जाती होगी। तो तमाम ऐसे भारत की जो जनता है उसे ये बातें समझ में आ गई है। इसलिए तमाम सुप्रीम कोर्ट के जो अधिवक्ता हैं उन्होंने भी एक बड़ा प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है और कहा है कि जो ईवीएम से जो चुनाव हो रहे हैं उसमें बहुत बड़ी धांधली हो रही है और जो लोग जो अपनी पार्टी को वोट कर रहे हैं लेकिन वो वोट किसी दूसरे पार्टी को जा रही है। बहुत सारे ऐसे सैंपल दिखाया गया है जो दिल्ली के लोगों के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं के द्वारा कि किस प्रकार से ईवीएम हैक की जाती है। तो तमाम ऐसे साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए हैं। और आज तो सुनने को मिला है कि जो किसान हैं, जो किसान अपनी आंदोलन जब शुरू किया था तो उस आंदोलन में बहुत सारे लोग मरे भी, लेकिन वो आंदोलन पीछे नहीं हटा। बहुत सारे लोगों को की जान चली गई थी, लेकिन वो आंदोलन पीछे नहीं हटा। वही किसान फिर आज नोएडा की सड़कों पे बहुत बड़ी मांग कर रहे हैं और भी हम के बैन को लेकर भी प्रोटेस्ट करने वाले हैं। और जो गरीबी बेरोजगारी की जो बढ़ रही है उसके विषय में भी वो तमाम ऐसे लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती 15 जनवरी को जो उनकी बर्थडे था, उस दिन उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया था। कहा था कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में जो ईवीएम है बैन हो सकता है। अभी जब वो ये बातें ऐलान की थी तब इतना नहीं पता था कि लोगों को कि इतनी बड़ी आंदोलन ईवीएम के खिलाफ की जाएगी। तो जिस प्रकार से ईवीएम के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में ईवीएम में कुछ ना कुछ ये या तो बदलाव होंगे या तो ईवीएम को बदल दिया जाएगा और ईवीएम को बदल के बैलेट पेपर से जो चुनाव किया जाएगा। बैलेट पेपर में भी बहुत सारे ऐसे लोगों को द्वारा कही जा रही है कि अगर उससे भी चुनाव होगा तो वो कहीं ना कहीं वो उसमें की जो पर्ची होती है उसे लूट की जाएगी। तो लूट तो कहीं ना कहीं आप लोगों को पता है कि जब लूट होता है तो दिखाई देता है और दिखाई देता है तो वो चुनाव रद्द किए जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से ईवीएम से लूट की जा रही है और ईवीएम के द्वारा घोटाला जो किया जा रहा है, उससे तो जो वोटर है, जो क्या कहते हैं नागरिक है, नागरिक किसको अपना मत दे रहा है और वो मत किसके पास जा रहा है, वो जिस पार्टी को वो चुनना चाहता है वो पार्टी को वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस पे संदेह है। सबसे बड़ी संदेह इस पे है कि वो जिस पार्टी को वोट कर रहा है उस पार्टी को मिल ही नहीं रहा है, वो पार्टी हार जा रही है। जबकि जिस प्रकार से राहुल गांधी की अगर बात किया जाए तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा में तमाम ऐसे राज्यों से होते हुए वो गुजर रहे हैं और वहाँ पे उनकी जो प्रोटेस्ट की और उनकी यात्रा की जो भीड़ दिखाई दे रही है और उस भीड़ में लोग जो हैं वोटर्स हैं, उनका जो कहना है
और उनके मुताबिक भी उनको वोट नहीं मिलता है, तो इसमें ये पता चलता है कि ये बहुत बड़ी धांधली होती होगी। ऐसा कंफर्म तो नहीं किया जा सकता है, ये कंफर्म करने की जो काम है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन इस पे बहुत बड़ा संदेह है लोगों के द्वारा जताई जा रही है कि जो ईवीएम है, ईवीएम से बहुत बड़ा घोटाला की जा रही है और घोटाला करके बीजेपी के जो बहुत सारे ऐसे नेता हैं वो दावा करते हैं कि इतनी सीटें हम निकाल लेंगे और उनको रिजल्ट भी उतना ही मिलता है, जबकि एग्जिट पोल जो होता है कराई जाती है जनता के द्वारा मिल मिल के उनसे पूछी जाती है, डिबेट की जाती है और उसके बाद एक आंकड़ा निकाला जाता है, उसमें उस आंकड़ा के विपरीत जाके बीजेपी को सत्ता प्राप्त हो रहा है। तो इसी मुद्दों पे तमाम ऐसे जो विशेषज्ञ हैं, तमाम ऐसे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, तमाम ऐसे जो संविधान के जानकार हैं और वीवीपैट और ईवीएम के जानकार हैं, उनके द्वारा ये क्लेम की जा रही है कि जो ये ईवीएम है इसमें कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ी की जा रही है और गड़बड़ी करके ही वर्तमान सत्ता हासिल कर रही है और वर्तमान सत्ता हासिल करके कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के खिलाफ काम की जा रही है। हाल ही में एक बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी आया था और वो टिप्पणी था कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने कहा था कि ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है। ये कहीं ना कहीं इसे देखकर मैं बहुत आश्चर्य था, जो ये व्यक्ति है जो जिस प्रकार से जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सानिध्य में मेयर के चुनाव जो कराई गई थी और उसमें उसकी प्रत्याशी जीत रही थी, उस प्रत्याशी के जो वोटर थे उसमें 8 वोट जो थी, उस 8 वोट को वो क्रॉस करके ख़त्म कर दिया गया और 8 वोट को इनवैलिड कर दिया गया, वैलिड नहीं किया गया, जिससे बीजेपी वहाँ पे मेयर की चुनाव जीत गई थी। उस पर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा टिप्पणी था कि ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है। इससे बहुत ही मुझे दुख हुआ है और ये जो व्यक्ति है उसके ऊपर केस होनी चाहिए। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट को भी लगने लगा है कि जो ये सरकार है या जो इस समय राजनीतिक गलियारों में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी खतरनाक और डेमोक्रेसी के खिलाफ एक बहुत बड़ी राजनीति चल रही है। तो क्या इस राजनीति को किसी न किसी माध्यम से रोका जा सकता है? आप कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।